चलिए आज हम लोग शुरू करते हैं लाभ और हानि की अगली क्लास, है ना। इसमें आज आपका पहला प्रश्न है, दिया है यदि 4 साड़ी खरीदने पर एक साड़ी मुफ्त देने की पेशकश है तो प्रत्येक साड़ी पर प्रभावी छूट क्या है। ठीक है ना। जब कभी वस्तु में खरीदिए और वस्तु में ही मुफ्त मिल जाए, ठीक है ना। जब कभी वस्तु में खरीदिए और वस्तु में ही मुफ्त मिल जाए तो उसके लिए छूट निकालने का तरीका देखिए, समझिए। इसमें दिया क्या भाई, खरीदा कितना साड़ी, देखिए खरीदा कितना साड़ी, खरीदा गया है, खरीदा कुल गया 4 साड़ी खरीदी गई है और खरीदने के बाद एक साड़ी मुफ्त दी गई। मुफ्त कितना दी गई है, मुफ्त जो दी गई एक साड़ी। ऐसे प्रश्नों में हमेशा ध्यान दिया करिए, जब कभी जितना खरीदिए और जितना मुफ्त मिले, 4 खरीदा और आपने एक मुफ्त पाया, भाई आपको एक मुफ्त मिली ना, 4 खरीदने पर एक साड़ी मुफ्त की पेशकश की जा रही, तो 4 खरीदे और एक मुफ्त पाए, तो बस इतना ध्यान दीजिए कि घर पे कितना लाए होंगे। घर पे लेके आए कितनी साड़ियां, टोटल 5, यही ना। घर पे जो लाई है बस वही ध्यान दीजिए, 4 साड़ी खरीदी एक साड़ी मुफ्त पाई तो घर पे लेके आए कितनी साड़ी, 5। तो घर पे लेके आएंगे तो क्या बताएंगे, 5 साड़ी में कितनी फ्री, एक साड़ी फ्री है मेरी, गुड़े में क्या हो गया 100। यही हो गया आपका छूट प्रतिशत। क्लियर है ना, यही आपका हो गया छूट प्रतिशत। भाई देखो 4 आपने खरीदा, एक मुफ्त मिली, तो घर पे टोटल कितना लाएंगे, 4 1 5, 5 घर पे लेके आएंगे। तो घर पे लेके आएंगे तो बताएंगे क्या, ये 5 साड़ी में एक साड़ी मेरा फ्री वाला है। 5 साड़ी में कितनी साड़ी, एक साड़ी मेरा फ्री वाला है, तो 5 में एक फ्री प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100। तो आपके आंसर हो गया 20%। आपको जो डिस्काउंट मिल रहा है कितना मिल रहा है, तो 20% की आपको छूट मिल रही है। क्या क्लियर है, ठीक है भाई। बस इसमें यही करना, जो खरीदिए और फ्री जो मिले सब लेके आइए घर। 4 खरीदे एक में एक फ्री पाए तो टोटल मिला कितना हो गया 5, घर पे लेके आए 5, 5 में कितना फ्री, एक फ्री, तो टोटल 20। सब निकालने के लिए गुणा कर लेंगे 20%, आपका आंसर हो गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न आपका। चलिए अगला प्रश्न दिया भाई, थोड़ा डिस्टर्बेंस है। अगला प्रश्न दिया, एक फल विक्रेता 24 आम खरीदने पर 6 आम मुफ्त देता है। खरीदा आपने कितना, खरीदा कितना, तो खरीदा आपने 24, खरीदा आपने 24, मुफ्त कितना मिला है, तो मुफ्त मिला है आपको 6। ठीक है ना। 24 आम खरीदने पर 6 आम मुफ्त देता है, तो ग्राहक के लिए छूट किधर, तो घर पे कितना लेके आएंगे, 24 और 6 टोटल कितना लेके आएंगे 30। तो घर पे लेके आएंगे तो क्या बताएंगे, 30 आम में मेरा 6 आम फ्री वाला है। 30 आम में कितना फ्री वाला, 6 वाला। प्रतिशत बदलना है तो सबको गुणा करेंगे तो 6 पंचे 30 हो गया, 5 दूनी 10, डिस्काउंट कितना आ गया 20%। इसमें भी आपको जो छूट आ रही है, छूट प्रतिशत जो आ रही है कितने की, 20% की आ रही है। क्लियर है ना। घर पे लेके आने के बाद जितना टोटल हो जाता है नीचे, और जो फ्री मिला है वो ऊपर, गुणे में क्या हो जाएगा 100। ठीक है ना। अगला प्रश्न। हाँ भाई देखिए, अब होता क्या, कभी कभी शॉपिंग मॉल में ऑफर चलता है ना। दिया है यदि किसी शॉपिंग मॉल में, यदि किसी शॉपिंग मॉल में एक खरीदे एक मुफ्त पाए का ऑफर चल रहा है, इस प्रकार किसी ग्राहक को छूट मिल रही है। एक कहा नहीं ऑफर देता है मॉल में, बाई 1 गेट 1 फ्री। ठीक है ना, बाई 1 गेट 1 फ्री, यही तो कह रहा ना। बाई 1 एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए, बाई 1 गेट 1 फ्री, एक खरीदिए एक मुफ्त पाइए। एक आपने खरीदा, एक आपने खरीदा और मुफ्त कितना मिला आपको, मुफ्त भी तो आपको एक ही मिल रहा है। तो टोटल कितना हो गया आपके पास 2, 2 में कितना फ्री, एक प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100। आपके आंसर हो गया 50% का आपको छूट मिल रहा है। आपको छूट मिल रही कितने की, 50% की। ठीक है भाई। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं। दिया है यदि यदि 1 दर्जन चूड़ियां खरीदने पर, 1 दर्जन चूड़ियां खरीदने पर नित्या को 3 चूड़ियां मुफ्त मिलती है, इस प्रकार प्रत्येक चूड़ी पर छूट की दर क्या है। ठीक है ना। भाई नित्या ने कितनी चूड़ियां खरीदी, खरीदा है उसने टोटल 12 चूड़ियां, 12 खरीदे और मुफ्त कितना मिल रही है,
मुफ्त उसको मिल रही 3 चूड़ियां, तो टोटल उसके पास कितनी चूड़ियां हो गई 15। 15 में कितना फ्री 3% के लिए क्या करेंगे 100। यही आपका डिस्काउंट है, यही आपका छूट प्रतिशत है। 3 5 15 हो गया, 5 दूनी 10, आपके आंसर हो गया 20%। तो नित्या को कितनी छूट मिल रही है 20% की छूट मिल रही है। ठीक है भाई, चलिए बस यही ध्यान देना कितना टोटल हो गया उसके पास, जो हो गया टोटल कुल यहाँ पे जितना डिस्काउंट अंश में गुणे में हो जाएगा 100। चलिए अगला दिया 3 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है। 3 पेंसिल खरीदने पर 1 पेंसिल मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 12% की अतिरिक्त छूट देता है। तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितना छूट दिया। तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितना छूट दिया। पहले एक काम कर लेते हैं भाई, इसमें देखिए छूट दो तरीके से दिया। एक तो 3 पेंसिल खरीदने पर 1 मुफ्त दे रहा है कि ये छूट हो गया। दूसरा कह रहा है ग्राहक को 12% की अतिरिक्त छूट देता है, तो छूट दो तरीके से हो गया। एक काम करते हैं, पहले जो पेंसिल फ्री में देता है वो वाला छूट निकालते हैं। पहले पहली छूट निकालते हैं। पहली छूट निकालने के लिए क्या करेंगे समझिए, 3 खरीदा गया, कितना पाया 1 मुफ्त। टोटल कितना हो गया हमारे पास 3 1 4, 4 में कितना फ्री 1% के लिए क्या लगाएंगे 100। तो आपका आंसर हो गया 25%। नहीं, पहला वाला जो डिस्काउंट है, सॉरी पहला वाला जो डिस्काउंट कितना आ गया 25%। और दूसरा वाला जो छूट दिया है, दूसरी वाली छूट कितना दिया है, दूसरी वाली खुद ही दे दिया 12% डिस्काउंट दे दिया। तो कहा तो बताइए उसने ग्राहक को कुल कितना छूट दिया। भाई देखिए 25% 12%, दो क्रमिक दो छूटें हो गई ना। अब इन दो छूटों को इकट्ठा कर लेंगे, तो इकट्ठा या क्रमिक छूट अगर दिया रहे तो एकल छूट निकालने के लिए, एकल छूट इकट्ठा छूट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, इसका तरीका मैंने बताया था, a प्लस बी माइनस ए गुड़े बी बटे में 100 हो जाएगा। a यानी पहली छूट है 25 प्लस दूसरी 12 माइनस 25 गुड़े 12 बटे में हो गया 25 गुड़े 12 बटे में हो गया 100। 25 12 हो गया 37 माइनस 25 12 गुड़ा करेंगे 300, 300 बटे में हो गया 100, जीरो खत्म हो गया। 37 में 3 गया तो कितना आ रहा भाई 25 12 37, आपका आंसर हो गया 34%। आपको जो डिस्काउंट है कितना मिल रहा है टोटल, आपको 34% की छूट मिल रही, आपको 34% की छूट मिल रही। ठीक है ना, ऑप्शन में आपका दिया नहीं है, गलती से हो गया होगा। 30%, 27%, 24%, 32%, ये 24 का क्या होना चाहिए 34% आपको डिस्काउंट मिल रही। ठीक है भाई, अब देखिए इसमें दिया क्या, एक तो वस्तु में डिस्काउंट दे रहा, कह रहा 3 पेंसिल खरीदने पर 1 मुफ्त भी दे रहा है, और कह रहा वो ग्राहक को 12% और छूट दे देता है। पहले काम करते हैं, जो 3 पे 1 फ्री दे रहा है इस पे डिस्काउंट कितना दे रहा है ये निकाल लेते हैं। पहला डिस्काउंट टोटल 3 पेंसिल पे 1 फ्री दे रहा है, तो टोटल हो गया 3 1 4, 4 में फ्री दे रहा है 1% के लिए लगाएंगे 100 निकालेंगे। तो पहला वाला जो डिस्काउंट आ रहा है 25%, दूसरा वाला डिस्काउंट क्या दे रहा है 12% छूट देता है, 12 के दिए, तो टोटल क्या हो गई छूट। टोटल निकालने के लिए एकल छूट निकालने के लिए, एकल छूट निकालने के लिए a प्लस बी माइनस ए गुड़े बी बटे में 100 सेल करेंगे। 25 12 37 माइनस 25 12 300 में 100 से भाग हो गया 3 आया, 37 में 3 घट के 34% जो एकल छूट मिल रही कितना मिल रही 34%, यहाँ पे 24 या 34 होना चाहिए था। ठीक है भाई, चलिए अगले प्रश्न देखें, चलिए अगला देखते हैं। दिया है एक विक्रेता 8 पेन खरीदने पर 2 पेन मुफ्त देता है। 8 पेन खरीदने पर 2 पेन मुफ्त देता है और वह ग्राहक को 10% की अतिरिक्त छूट देता है। इस प्रकार ग्राहक के लिए कुल छूट की दर समझिए। पहली वाली छूट क्या होगी, कह रहा 8 खरीदने पर 2 मुफ्त, टोटल कितना 10, 10 में कितना फ्री 2% के लिए क्या लगाएंगे 100। पहला वाला जो डिस्काउंट है वो 20% हो गया, तो दूसरा वाला कितना दिया भाई, दूसरा वाला 10% पहले से दे रखा है। अब क्या करना हमको एकल छूट निकालनी, इन दोनों का इकट्ठा जो छूट मिलेगी वो बताना है। तो 20 और 10 के लिए इकट्ठा छूट मैंने भी बताया, 20 प्लस 10 माइनस 20 गुणे 10 बटे में हो गया 100। अब यहाँ 0 से 0 खत्म हो गया, ये 20 से 10 30, 30 में से 2 घट गया, तो आपका आंसर कितना 28%। आपको जो एकल छूट मिल रही है वो मिल रही है 28% की इकट्ठा छूट मिलेगी। ऑप्शन नंबर सी, आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई, 8 पेन खरीदा 2 फ्री पाया, तो टोटल हो गया उसके पास 10 में 2 फ्री गुणे में क्या हो जाएगा 100 प्रतिशत के लिए। पहला 20 दूसरे का 10, 20 और 10 का एकल बट्टा निकालेंगे तो आएगा 28%। अगला प्रश्न, एक दुकानदार किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर
अंकित मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है। चलिए कोई नहीं, 50% अधिक अंकित करता है और 20% छूट देता है। ठीक है, ये भी सही। फिर कह रहे यदि 12 वस्तुएं खरीदने पर 3 वस्तु मुफ्त देता है, ये देखिए दूसरे तरीके की छूट दे रहा है, 12 खरीदने पर 3 मुफ्त दे रहा है, तो उसे व्यापार में कितने % लाभ या हानि हुई, समझिए भाई। देखिए पहले तो क्या किया, वस्तु के अंकित मूल्य को 50% अधिक अंकित किया। वस्तु के अंकित मूल्य को नहीं होना चाहिए, वस्तु के मूल्य को, मान लीजिए जो भी रहा होगा, वस्तु के मूल्य को, अंकित मूल्य यहाँ नहीं होना चाहिए। एक दुकानदार किसी वस्तु के मूल्य को 50% अधिक अंकित किया, तो चलिए 50% अधिक अंकित किया, फिर क्या कह रहा, 20% छूट दे देता, और फिर कह रहा कि यदि 12 वस्तु खरीदने पर 3 वस्तुएं मुफ्त देता है। देखिए इसमें डिस्काउंट दो तरीके का हो गया। पहले देखिए समझिए, उसने क्या किया, पहला डिस्काउंट दिया, पहली वाली छूट कितना है 20%, तो दूसरी वाली छूट ये भी निकाल लेते ना। दूसरी वाली छूट क्या हो जाएगी, दूसरी वाली कह रहा 12 खरीदने पर 3 मुफ्त, तो टोटल कितना हो गई 15, 15 फ्री कितना 3 हो गया। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100, 3 × 5 = 15, 5 × 2 = 10, 0 20%। आप समझिए अब क्या कह रहा है। अब देखिए छूट क्या क्या हुई, उसने कहा किसी दुकानदार ने वस्तु के मूल्य को 50% अधिक अंकित किया और 20% की छूट देता है, फिर 12 पे 3 फ्री देता है, यानी पहला डिस्काउंट 20% का और दूसरा 12 पे 3 फ्री भी दे रहा है, तो वो भी तो डिस्काउंट हो गया 20% का। अब एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस रहा होगा 100 रहा होगा, उसने उस पर लिखा कितना, उसका प्रिंट रेट, प्रिंट मूल्य, अंकित मूल्य क्या, प्रिंट रेट उसका क्या हो गया 50%, कह रहा बढ़ा के लिखा उसने 150 लिखा है, यही ना। कास्ट प्राइस मान लेते, क्रय मूल्य उसका हो गया 100, प्रिंट रेट उसका हो गया 150। अब क्या कह रहा है, उसको छूट दिया गया, छूट दे के बेचा गया, तो बेचने के बाद हमको मिला क्या, हम ये निकाल लेते हैं 150 रुपया जो लिखा हुआ था हमने। अब दो तरीके का डिस्काउंट हो गया, एक पहला 20% और दूसरा भी 20%, तो पहला 20% निकालेंगे 80 डिस्काउंट, दूसरा फिर 20% डिस्काउंट है तो फिर 80% डिस्काउंट। इसको सरल करेंगे तो 4 जीरो यहाँ था, सॉरी 3 जीरो ऊपर था 3 जीरो नीचे, 3 जीरो से 3 जीरो आसानी से कट गया, अभी ठीक है ना। अब इसको काटेंगे, 5 से 2 10 और 5 3 15, 2 से काटे 2 चौके 8, 4 का 3 में 4 3 12, 12 ठी 96। अब समझिए 100 रुपए कास्ट प्राइस अगर था, लिखा हमने 150 रुपए, उस 150 रुपए पे दो डिस्काउंट दिया, एक 20% का, दूसरा भी 20% का, 20% डिस्काउंट देकर हमने बेचा, तो बिका कितने में 96 रुपए में, बिका किसमें 96 रुपए में। तो ये बताइए लाभ हो रही कि हानि। 100 रुपया कास्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस 96 रुपया, सीधा सीधा दिख रहा है कि आपको घाटा हो रहा है। 100 में खरीद के और 96 रुपये में बेचने लगेंगे तो घाटा हो रहा है ना, हानि हो रही। कितने की हानि हो रही, तो 4% की हानि, सीधा सीधा 100 में 100 में 96 घटा दीजिए, उसको हानि हुई कितने की 4% की। देखिए हानि यहाँ से यहाँ देखिए 4% की हानि दिख रही है। अगर इसका मान 100 से ज्यादा आया होता तो लाभ होता, 100 से कम आया तो वो हानि हो रही है। ठीक है भाई, अगला प्रश्न। अगला दिया, एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 50% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है तथा 8 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। ठीक है भाई, चलिए देखिए इसमें भी 50% बढ़ा के लिखा, समझिए क्या क्या। मान लिया कास्ट प्राइस, चलिए मान लीजिए 100 ही रुपया था, उसने प्रिंट कितना कर दिया, लिख दिया उसने 50 बढ़ाकर 150 उसने लिखा है। अब हम बेचने का निकालेंगे, बेचने के लिए क्या करें, पहले छूट पता करते हैं। पहली छूट कितना है, पहली वाली छूट देखिए दिया 10%, दूसरी वाली छूट कितना दिया है, दूसरी वाली छूट कह रहा कि 8 वस्तु खरीदने पर 2 मुफ्त, टोटल कितनी वस्तु होगी 10, 10 में कितना फ्री 2, प्रेशर लगाएंगे तो आपका 20% डिस्काउंट होगा। ठीक है ना, यानी पहला डिस्काउंट 10% का, दूसरा डिस्काउंट 20% का। हमको निकालना है 150 रुपए का सामान जिस पर डिस्काउंट दिया गया, उसका रेट क्या होगा। 10% डिस्काउंट करेंगे तो 90 में बिका होगा, फिर 20% डिस्काउंट करेंगे तो 80 में बिका होगा। बिका किसमें, 3 जीरो से 3 जीरो आप खत्म कर देते हैं, 3 जीरो कट गया, 5 दूनी 10, 5 3 15, 2 से काटे 2 चुके 8 हो गया, गुड़ा करते हैं भाई, 4 3 12, 12 का 9 में गुड़ा 12 में है 108 रुपए। समझिए सामान कितने का था 100 रुपए का, बिका किसमें, सेलिंग प्राइस 108 रुपए। तो क्या दिख रहा है, देखिए सीधा सीधा दिख रहा है ना, 8% ज्यादा है, यानी 8% का लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है, 8% का लाभ हुआ, 8% की 8% लाभ हो रहा है। क्लियर है ना, ठीक है भाई। चलिए अगला पर देखते हैं। अगला भी कुछ ऐसे ही है।
कह रहा है एक व्यापारी किसी वस्तु के अंकित मूल्य को 40% अधिक अंकित करता है और 20% की छूट देता है तथा 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु मुफ्त देता है। पहले देखिए कास्ट प्राइस हम 100 रुपया मान लेते हैं, प्रिंट कितना किया उसने, प्रिंट रेट क्या हुआ, मैक्सिमम प्राइस एमपी कर दें, प्रिंट रेट क्या भाई, अंकित मूल्य क्या किया उसने 40%, बढ़ा के लिखा तो 140 लिखा। अब हमको बेचना है, बेचने के लिए कंडीशन क्या, पहले छूट दिया, पहले उसने डिस्काउंट दिया, पहला वाला छूट कितना भाई 20%, और दूसरी वाली छूट क्या दिया, दूसरी वाली वस्तु में दे रहा, कैसे दे रहा, 10 वस्तु खरीदने पर 2 वस्तु फ्री, 10 में 2 फ्री का मतलब हो गया टोटल 12, 12 में 2 फ्री, प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे 100, इसको सरल करेंगे तो आ गया 100/6%, 100/6 को और काट देंगे तो चाहे काटना तो काट दीजिए, आ गया 2 3 6 50/3 में, क्लियर है ना। दूसरा डिस्काउंट कितना है 50/3, 50/3, ठीक है भाई, ऊपर 50/3 डिस्काउंट दे रहा। अब इसको हम बेच देते हैं, चले बेचे। अब क्या कह रहा है 140 रुपया प्रिंट किया है हमने, उस पे पहला बट्टा डिस्काउंट है 20% का, बिका किसमें 80 में, बिका किसमें 80 में बिका, और दूसरा वाला डिस्काउंट क्या करा 50/3 है, 50/3 है तो मैंने बताया 100 में हमेशा घटेगा ना, तो दूसरा वाला जो बट्टा है वो 100 में अगर घटाएंगे 50/3, 50/3 घटाएंगे तो क्या मिलेगा, 3 का 100 में 300 कितना भैया 250/3, 250/3% बिकेगा ना, इसमें तो बिकेगा, इसमें बिकेगा तो हम बेच देते हैं, 250/3 प्रतिशत के लिए बटे में 100 हो जाएगा। अब सरल कर लेंगे, उसका जो मान आएगा निकाल लेंगे हम, ठीक है ना। कहा था अंकित मूल्य को 40% बढ़ा के लिखा हमने, मान लो 100 का सामान था तो 40 लिख दिया, फिर कह रहा 20% छूट देता, पहले छूट 20% में, दूसरा वस्तु में दे रहा 10 खरीदिए 2 मुफ्त पाई, टोटल कितना 12, 12 में कितना फ्री 2 फ्री, सरल करने पाया 50/3 का डिस्काउंट दे रहा, तो बेच कितने में रहा, हमेशा 100 से घटता है, 100 से घटाएंगे तो 250%, 250/3 में बेच रहा है, तो 250/3 में बेच रहा है, प्रतिशत के लिए 100 लगाएंगे। अब इसको जब हम सरल करने चलेंगे, देखिए यहाँ पे 3 जीरो था, 3 जीरो हमने आसानी से काट दिया, ठीक है ना। अभी काटते हैं, 5 से काटेंगे 5 25, 5 6 30, ठीक है ना, अभी कटेगा 2 3 6 और 2 चौके 8, अब गुणा कर लेंगे, 5 चौके 20, 14 दूनी 28, 5 चौके 20, 20 के 14 में 280/3, अब सरल करें इसको, 3 9 27 हो गया, 3 9 27 बचा 1, 3 3 9, फिर 93 सही 3 3 3 9, एक बच गया, 93 सही 1/3 में बिका होगा, बिका किसमें 93 सही 1/3 रुपए में बिका, समझिए। 100 का सामान 40% बढ़ा के लिखा 140 लिखा, डिस्काउंट दिया पहला 20%, दूसरा जो 50/3, तो 20% डिस्काउंट दिया तो 100 में घटा 80, और दूसरा जो डिस्काउंट दिया 50/3 तो 100 में घटा 250/3, इसको सरल करने पे आया वो सामान 100 रुपए का सामान 93 सही 1/3 में बिका है, 93 सही 1/3 में बिका है, तो डिस्काउंट कितना घटा लेंगे ना, इसमें डिस्काउंट कितना मिले तो छूट कितना मिली, टोटल सॉरी हानि हो रही, ऐसे शब्द में क्या हो रही है, देखिए हानि हो रही ना, 100 का सामान बिका किसमें 93 सही 1/3 में, तो हानि कितना हो गई 93 ना घटा के आप 94 में घटिए, 6 वो और 1/3 घटाएंगे तो 2/3, तो 6 सही 2/3 का हानि हो रही, 6 सही 2/3% की हानि हो रही, कोई दिक्कत, तो ये 100 का सामान 93 सही 1/3 में बिक रहा है, तो हानि कितने की 6 सही 2/3% का उसको नुकसान हो रहा है, 6 सही 2/3% का नुकसान हो रहा है। चलिए अगला प्रश्न, अगला देखो, एक दुकानदार एक वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है और उसे 20% की छूट पर बेचता है, 20% छूट पर बेच रहा भाई, और क्या कह रहा है साथ में वह 4 रुपए का गिफ्ट भी देता है, इसके बावजूद उसे 20% का लाभ होता है, तो वस्तु की लागत कीमत, चलिए वस्तु का मूल्य 80 रुपए अंकित करता है, चलिए प्रिंट रेट उसने क्या किया 80 रुपया, ठीक है ना, फिर क्या 20% डिस्काउंट में बेचता है तो उसका सेलिंग प्राइस क्या होगा, 80 रुपए पे 20% डिस्काउंट देंगे तो 80 का 80% निकालेंगे, सरल करने पर आया वो सामान बिका कितने 64 रुपए में बेच दिया। अब क्या किया 64 रुपए में बेच तो रहा, फिर कह रहा है साथ में वह 4 रुपए का गिफ्ट भी देता, अच्छा बताइए अभी वो 64 रुपए में बेच रहा था और 4 रुपए का अगर उसको फ्री में सामान दे दिया तो 4 रुपया उसका और कम हो जाएगा ना, अब क्या हुआ उसको कितना मिल रहा है, अब समझिए 60 ही रुपया मिल रहा है, कह रहा कि भाई 64 रुपया तो ले रहा था,
क्या कर रहा, ग्राहक से 64 रुपया ले रहा था, फिर क्या कर रहा, 4 रुपए का सामान और दे दे रहा। अब एक तरीके से देखा जाए तो 4 रुपए का सामान दिए थे, अब एक तरीके से देखा जाए तो 60 ही रुपए का तो मिला उसको, और वो 60 रुपए में बेच के, 60 रुपए समझिए बेच के 20% लाभ कमाता है, तो 60 रुपए में बेच के 20% लाभ कमाया, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर लाभ होता है 20% लाभ, यानी 120% के बराबर हो गया 60 के। सल करेंगे तो 60 एकम 60 दूनी 120, 2 पंचे 10, 0 50 के एक में गुणा हो गया, तो हमारा कास्ट प्राइस कितना था, उस वस्तु का जो कास्ट प्राइस रहा होगा 50 रुपए रहा होगा, ठीक है ना। उस वस्तु की जो कीमत थी वो 50 रुपए रही होगी, ठीक है। 80 लिखा, 20 डिस्काउंट, 64 बेच रहा था और 4 रुपए का फ्री में दे रहा था, 4 रुपए का सामान फ्री में दे दिया, तो 64 अभी तक ले रहा था, 4 रुपए का फ्री में दे दिया, उसका और कम हो गया ना लाभ, 64 से 4 कम हो गया, वो 60 रुपया समझिए ले रहा है, और 60 लेने के बाद कह रहा है उसको 20% लाभ हो रहा है, तो लाभ हमेशा क्रय मूल्य पर होता है, 20% लाभ यानी 120% के बराबर है ये, तो क्रय मूल्य आ गया 50 रुपए का, 50 रुपए उस सामान की कीमत रही होगी। अगला प्रश्न, एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% बट्टा देता है तथा 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, बहुत बढ़िया, और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था। अब चलिए समझिए, छूट कितना दे रहा है, एक छूट दे रहा है 4% का, दूसरा छूट दे रहा है 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में। छूट देखिए समझिए, पहले जो डिस्काउंट है, पहले जो छूट की दर है वो 4% है, और दूसरा वाला जो छूट की दर है 15 वस्तु खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा, टोटल कितना 16 में एक फ्री दे रहा है। प्रतिशत के लिए लगाएंगे तो 4 चौके 16 और 4 2500, 6 सही 1/4% डिस्काउंट दे रहा, ठीक है भाई, ये तो हुआ। पहला 4% डिस्काउंट दे रहा, पहले दूसरा कह रहा 15 वस्तु खरीदने पर एक फ्री, 15 16 में एक फ्री, प्रतिशत लगाए 100, 4 से काटे 4 ही हो गया 25, यानी 4 6 से 1/4% दूसरे छोड़ हो गए, और कह रहा है इस प्रकार 35% का लाभ होता है, इस प्रकार 35% लाभ होता है। अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था, कि 15 वस्तु खरीदने पर एक वस्तु मुफ्त में देता है, और इस प्रकार 35% का लाभ कमाता, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया है। चलिए देखिए भाई, इसमें क्या मान लें, इसमें मान लेते हैं हम लोग क्रय मूल्य मान लेते हैं, मान लीजिए उसका कास्ट प्राइस रहा होगा, कास्ट प्राइस क्या रहा होगा 100 रुपया, समझिए कास्ट प्राइस रहा होगा 100 रुपए, और कह रहा कि इस पर इस प्रकार से क्या कह रहा लाभ हो रहा 35% लाभ हो रहा है, यानी बिका होगा वो कम से कम 35% लाभ, यानी 135 में बिका है ना। इस प्रकार 35% लाभ कमाता है, लेकिन ये जो 135 रुपया में बेचा है, समझिए 135 रुपये में जो बेचा है वो प्रिंट रेट पर डिस्काउंट दिया है। पहला डिस्काउंट कितना है 4% का, बिका होगा 96% में। दूसरा डिस्काउंट है 6 सही 1/4, 6 सही 1/4 को 100 से घटाएंगे तो 93 सही 3/4 में बिका होगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, तो ये हो गया, घटाएं इसको, क्योंकि जो डिस्काउंट होता है वो जो डिस्काउंट होता है 100 से घटता है ना, तो 93 सही 93 सही 3/4 में बिका होगा, यानी इसको सल करने पर आया 4 9 36 और 4 3 12 3 15, इसको सल करें, या फिर इसको लिख दें 4 24 है 25/4, 25/4 को हम घटाएंगे, 25/4 घटाएंगे 100 से, तो कितना है 400, यानी 375, कितना आ रहा 375 बटे 4% में बिका होगा, बटे में 100 बराबर किसमें बिका है 135 में बिका। समझ में आ रहा नहीं आ रहा, फिर से देखें, कह रहा है कि पहला एक व्यापारी अंकित मूल्य पर 4% बट्टा दिया, फिर कह रहा 1500 खरीदने पर एक बट्टा और दे रहा, 1500 खरीदने पर एक मुफ्त दे रहा, तो इसमें कितना बट्टा मिला 6 से 1/4 बट्टा मिल रहा है। तो अब देखिए, और कह रहा है कितना करने के बाद उसे 35% का लाभ मिलता है, तो लाभ हमेशा क्या होता है क्रय मूल्य पर, तो हम मान लेते हैं खरीदने का रेट रहा होगा 100 रुपए,
तो कितने में बेच दे कि 35% लाभ हो जाए, तो 135 बेचना पड़ेगा। हम ये जो बेचे हैं अंकित मूल्य पर दो तरीके से छूट दिए, एक 4% दिए तो 96 बिका, 6/4 दिए होंगे, 6/4 यानी 25/4, तो 100 में घटाएंगे तो 375/4% बिकाऊ प्रतिशत के लिए 100 बराबर किसमें बिका लास्ट में 135 में। तो इसका जो प्रिंट रेट है हम निकाल लेंगे। सेल करें इसको, चलिए इसको सेल कर दे भाई, चलिए काट दें इसको। हाँ 4 से काटेंगे तो ये 24 बार में कटा, 4 से काटेंगे ये 25 बार में कटा, 25 से काटे, 25 से कम 25, 12 होता 37, 25 पंचे 125, अभी काट दें ये 15 से, 15 में ये 135, 9 हो गया, अभी कटेगा ये, चलो काट देते हैं, 3 से कटेगा, 3 3 9 हो गया और 3 8 24 हो गया, अभी और कटेगा ये, कोई बात नहीं, इसको पक्षांतर करेंगे तो प्रिंट रेट जो हमारा आ गया वो 400 गुणे 3, 400 गुणे में 3 बटे में क्या आ गया 8, अभी और कटेगा ये, हाँ सॉरी इसको काट सकते थे यहाँ पे, अभी 8 था नहीं, 8 से कट जाएगा, 8 पंचे 40, 50 3 कितना हो गया, अब 50 के 3 में गुणा हो गया तो प्रिंट रेट क्या हो गया 150, प्रिंट रेट क्या आ गया 150। अब सामान कितने का था 100, प्रिंट रेट कितना आया 150, कहा गया था क्या अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से कितना बढ़ाया गया था, देखिए 100 से 150 लिखा गया है, कितना बढ़ रहा है 50% की वृद्धि हो रही है, 50% बढ़ाया गया है, अंकित मूल्य को क्रय मूल्य से 50% सीधा सीधा बढ़ा के लिखा गया है, बस ये समझिएगा, ठीक है भाई। देखिए क्रय मूल्य 100, लाभ 35%, 35 बिका, लेकिन जो बिका है वो दो तरीके छूटे, 4%, एक 6/4, तो बिका कितने में, तो सल करेंगे 96 में बिका है 375/4, सल करने में प्रिंट रेट आया 150, समान था 100 का, लिखा हमने 150, कितना बढ़ाया 50% वृद्धि हो रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखो भाई अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित बट्टा श्रेणी में कौन सी बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होती है। इसके संबंध में मैंने आपको पहली क्लास में थोड़ा बहुत बताया था, ज्यादा नहीं, बस थोड़ा बहुत मैंने बताया था, है ना। क्या था, मैंने बताया था ग्राहक के लिए वही बट्टा श्रेणी फायदेमंद होती है, ग्राहक के लिए वही बट्टा श्रेणी फायदेमंद होती है जिसमें ज्यादा से ज्यादा बट्टा एक ही बार में दे दिया जाए, ठीक है ना, जिसमें ज्यादा से ज्यादा बट्टा एक ही बार में मिल जाए, वही बट्टा श्रेणी ग्राहक के लिए फायदेमंद होती है, ठीक है ना। अब इसके लिए लगाने का तरीका समझिए, कह रहा ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद है, तो पहले देखिए इसमें अगर योग किया जाए तो 10 10 20 15 5 20 14 6 20 12 8 20, योग करने पे तो सभी का मान 20 आ रहा है, लेकिन ग्राहक के लिए वही फायदेमंद होगा जिसमें ज्यादा से ज्यादा बट्टा एक ही बार दे दिया जाए, एक ही बार का मतलब हो गया जिसमें बड़ा से बड़ा मान ज्यादा हो, ठीक है ना, बड़ा से बड़ा मान ज्यादा हो, इसका मतलब जो बट्टे हैं बट्टे का जो दर है उसमें या तो अंतर ज्यादा हो, ठीक है ना भाई, अगर एक बड़ा हो गया तो दूसरे को छोटा तो होना पड़ेगा ना। अब ये कहिए जैसे यहाँ पे 10 और 10, यहाँ पे तो अंतर 0 का है, लेकिन योग तो 20 आ रहा है ना, इसमें अंतर कितने का देखा जाए तो इसमें तो अंतर 8 का है, इसका मतलब इसमें ज्यादा से ज्यादा अंतर भी हो और ज्यादा से अंतर होगा तब जब एक मान बहुत बड़ा और एक मान छोटा होगा, तो जो सबसे बड़ा होगा वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा। तो इन चारों ऑप्शन में किसमें सबसे बड़ा अंक दिख रहा है, 10 10 15 5 12 8 या 14 6, तो आप कहेंगे सबसे बड़ा जो दिख रहा है वो 15% वाला दिख रहा है, तो सबसे बड़ा इसमें क्या है 15% वाला, तो ग्राहक के लिए कौन सा सही होगा, ग्राहक के लिए बी वाला, ऑप्शन नंबर बी 15% और 5% सबसे बेटर होगा, ग्राहक के लिए एक ज्यादा से ज्यादा जो बट्टा मिल जाए वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा जो मिल जाए वो ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है, क्लियर है भाई। चलिए अगला प्रश्न, ध्यान निम्नलिखित क्रमवार बट्टों की श्रेणियों में कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, कौन सी श्रेणी एक ग्राहक के लिए सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी है 25%, 20%, 15%, 30 20 10, अब इसमें देखा जो जोड़ के देख लेते हैं, 25 15 40 20 60 हो गया, 30 20 50 10 60 हो गया, 30 10 40 10 50 5 55 है, इसमें 25 15 40 10 85 है, देखो भाई 25 15 40 से 85 है तो गड़बड़ हो गया, ये भी कम ही है, 3 4 55 है लगभग, इसमें बचा 25 20, इसमें भी 60 आ रहा है, इसमें 60 आ रहा है। अब इसमें ध्यान दीजिए ग्राहक के लिए पूछा है तो जिसमें सबसे बड़ा मान होगा वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होगा, तो सबसे बड़ा मान किसमें दिख रहा है, तो सबसे बड़ा मान जो दिख रहा है वो बी वाले ऑप्शन में दिख रहा है, 30% 20% और 10%, आपका ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है,
30%, 20% और 10%। इसमें यही आपका सही, जिसमें बड़ा से बड़ा मान दिख जाए वही ग्राहक के लिए फायदेमंद होता है। 30%, 20% और 10%। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। एक दुकानदार निम्नलिखित स्कीम का प्रस्ताव देता है। किस स्कीम में अधिकतम छूट प्रतिशत है? किस स्कीम में अधिकतम छूट प्रतिशत है? तो भाई देखो समझो, पहला वाला दे रहा छूट, क्या दे रहा? 30% और 5% का। दूसरी वाली छूट दे रहा है वो 4 खरीदे अमुफ्त कितना है भाई? 3 मुफ्त पाए। 4 खरीदे 3 मुफ्त। तीसरा वाला क्या है? तीसरा वाला कह रहा 3 खरीदे और मुफ्त कितना? 1 मुफ्त पाए। हम देखिए निकाल लेते हैं सबको इकट्ठा बट्टे में ना, सबको निकालेंगे इकट्ठा एकल बट्टे में क्या असर बता रहा है। देखिए पहला वाला 30 और 5, इसका जब इकट्ठा बट्टा हम लोग निकालेंगे तो 30 + 5 - 30 × 5, इसको हम लोग सरल करेंगे तो 30 × 5 = 35 हो गया। 35 में ये 5 × 15 1.5 घट गया, 1.5 घट गया, बचा कितना? 33.5%। पहले वाले से कितना आ रहा? 33.5% डिस्काउंट मिल रहा है। दूसरे वाले में छूट क्या समझिए, 4 खरीदे 3 मुफ्त पाए, टोटल कितना? 7 हो गया। 7 में फ्री कितना? 3। प्रतिशत के लिए क्या लगाएंगे? 100। इसको जब सरल करेंगे 300 बटे में 7, सरल करते हैं 7 चुके 28 बचा 2, 7 दूनी 14 बचा आपका 6, 42 सही 6/7% डिस्काउंट मिल रहा है। तीसरे वाले में कह रहा है 3 खरीदे 1 मुफ्त पाए, तो टोटल कितना है? 4। 4 में कितना फ्री? 1% के लिए क्या लगाएंगे? 100। तो 4 से काटेंगे 25 बार में, आपका आंसर हो गया 25%। इसमें कह रहा है, क्या कह रहा है? तो दुकानदार निम्नलिखित स्कीम का प्रस्ताव देता, किस स्कीम में अधिकतम छूट है? तो किस स्कीम में ज्यादा छूट दिख रही है? पहले में 33.5% डिस्काउंट, दूसरे में 42 से 6/7, तीसरे में 25% डिस्काउंट। तो टोटल जो डिस्काउंट किस में ज्यादा दिख रही है? ऑप्शन नंबर बी वाले में दिख रही है, 42 से 6/7 का डिस्काउंट हो रहा है। ऑप्शन नंबर यानी दूसरा वाला डिस्काउंट। क्लियर है ना? किसमें ज्यादा है? दूसरे वाले में ज्यादा प्रॉफिट है, उसमें ज्यादा छूट मिलेगा। तो अगर आपसे इसमें यह पूछा जाए ग्राहक के लिए कौन सा फायदेमंद है, तो ग्राहक के लिए 42 से 6/7 वाला फ्री है, वो सॉरी फायदेमंद है। लेकिन दुकानदार के लिए कौन सा फ्री ज्यादा है फायदेमंद है? तो दुकानदार के लिए ये वाला फायदेमंद है, इसमें 25% डिस्काउंट मिल रहा है बस। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं फिर। हाँ एक और दिया है, एक ग्राहक को किसी सामान पर 30% छूट चाहिए। दुकानदार ने 20% तथा 12% की क्रमिक छूट दी। दुकानदार ने 20% तथा 12% की क्रमिक छूट दी, तो ग्राहक को छूट मिली, क्या छूट मिली? जितना उसे चाहिए उससे अधिक, जितना उसे चाहिए उतना ही, जितना उसे चाहिए उससे कम, या इनमें से कोई नहीं। तो पहले हम देख लेते हैं ना क्या मिल रहा है भाई। उसको चाहिए कितना छूट? कह रहा है हमको 30% डिस्काउंट चाहिए, लेकिन दुकानदार ने दिया क्या? देखो दुकानदार ने दिया 20% तथा 12% का। अब इसको देखिए अगर जोड़ा जाए 20% 12% जोड़ने में तो आ गया 32%। तो ग्राहक अगर नहीं ध्यान देगा तो पहले तो बहुत खुश हो जाएगा, है ना? पहले तो बहुत खुश हो गया, 20 10 30 30 2 32% डिस्काउंट मिल गया। भाई हम चाहिए कितना? हमको था 30% चाहिए था, लेकिन दुकानदार ने कितना दिया? उसको चाहिए था 3%, दुकानदार ने दिया 20 और 12। देखने पे लग रहा हो गया कितना? देखने पे लग रहा है 20 2 30 2 32% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन क्या ये सही है? हम एक काम करते हैं, इसको चेक कर लेते हैं 20 और 12 का एकल छूट क्या मिलेगी। तो 20 और 12 की एकल छूट निकालने के लिए भी मैंने बताया था a + b - a × b बटे में 100। 20 में 12 जुड़ा, -20 × 12 बटे में हो गया 100। जब हम इसको सरल करेंगे तो 20 12 तो हो गया 32 माइनस, अब ये 12 दूनी 24 240, ये तो खैर जीरो काट दीजिए, 12 दूनी 24 में 10 से भाग, तो देखिए 2.4 घट गया। जब 2.4 घट गया तो आया कितना? 29.6% का छूट। क्लियर? क्या मिला? 29.6% की छूट मिल रही। देखो भाई चाहिए था कितना? 30%, और कह क्या दिया? 20 और 12 के ले लो, 20 और 12 के दे दिया, तो मिला कितना? 29.6। अगर नहीं ध्यान देगा, नहीं पढ़ा रहेगा, समझेगा हम 32% पा गए, लेकिन एक्चुअल में कितना पा रहा है? वो पा रहा है एक्चुअल में 29.6% का डिस्काउंट। चाहिए था 30, पा रहा है 29.6। तो ये बताइए
वो कैसे मिला उसको? जितना उसे चाहिए थी उससे ज्यादा मिल रहा है, जितना उसे चाहिए उससे कम मिल रहा है, या जितना चाहिए उतना ही पाया वो? तो ध्यान दीजिए, खुद ही कह रहा है चाहिए था 30 मिला 6, तो क्या सही होगा? जितना चाहिए था उसे, जितना उसे चाहिए, जितना उसे चाहिए क्या मिला? चाहिए उससे, उससे उसको कम मिल रहा है। उससे क्या मिल रहा? उससे कम छूट मिल रही। जितना उसे चाहिए था उससे कम छूट मिल रही। ऑप्शन नंबर आपका, ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए था, यहाँ बी गलती से आ गया। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है भाई। हाँ भाई, दिया दे तो रहा 30% उसको चाहिए थी, दे रहा 20 और 12, लेकिन 20 और 12 निकाला गया तो 29.6 मिला। एक तरीके से कम ही तो हुआ, देखिए कम हो रहा है ना, ये 29.6 मिला। 30 चाहिए था 29.6 मिला, कम है। तो जितना उसे चाहिए उससे कम डिस्काउंट हुआ है। चलिए आज की क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। हम लोग फिर मिलेंगे अगली क्लास में। आज के लिए धन्यवाद। आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट बताइए। थैंक यू।